लोग बात करेंगे आंखों के ऊपर। ओके, तो आंखें, आप लोग को पता है कि आंखें हमारी सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, राइट। हम लोग अपने फैट के ऊपर लगे रहते हैं बहुत सारा तो हम लोग इसी पे बात करते हैं, लेकिन आंखें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कहना चाहिए। अगर हमारी आंखें नहीं रहेंगी तो हम लोग इतनी सुंदर दुनिया देख नहीं सकते, राइट। तो आंखों का बहुत ज्यादा रोल है और आपको उसका केयर करना ही चाहिए। ये भी जैसे एक्सरसाइज कंपलसरी है, वैसे ये भी कंपलसरी है। सारे हमारे ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आंखें भी इम्पोर्टेंट है हमारी। ओके, तो कैसे केयर करते हो आप लोग सब अपनी आंखों की? कोई बात करेगा अनम्यूट करके? क्या करते हो आप अपनी आंखों के लिए? कोई कुछ करता है कि नहीं? रात को देर तक फोन देखते हो, ये आंखों के लिए अच्छा है क्या? सुबह उठने के बाद में भी फोन के दर्शन, बाजू में मतलब पार्टनर के साथ सो रहे हैं उसका भी मुंह देखना नहीं, पहले मोबाइल को देखना है, इस तरह की आदत है क्या किसी को? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम लोग को इन शॉर्ट, हम लोग को आंखों की केयर करते समय एक तो बेसिक है, 80% जो हम लोग बोलते हैं कि खान पान हमारा अच्छा होना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पे भी लागू है कि आपको अच्छा खाना खाना ही चाहिए आंखों के लिए। और कंटिन्यूअसली आपको एक्टिव भी रहना चाहिए आंखों के लिए। स्मोकिंग भी रिलेटेड है कुछ आंखों से, तो स्मोकिंग भी अगर आप करते होगे तो उसको क्विट करना है, ठीक है। स्मोकिंग अच्छी नहीं है। इसके साथ में अगर हम लोग बाहर जाते हैं, धूप में निकलते हैं, तो फिर आपको सनग्लासेस यूज करना चाहिए, ठीक है। मतलब सनग्लासेस, हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं ना, बहुत से लोग लगाते होंगे सनस्क्रीन, उसी तरह से आपको गॉगल्स भी यूज करने चाहिए, ठीक है। अगर जिनको चश्मा है तो फिर आप इस तरह का बनवा सकते हो, जिसमें कोई एक वर्ड, क्या वर्ड है वो, पापा का था वैसा चश्मा, तो उस तरह का भी चश्मा आप बना सकते हो। ओके, इसके साथ में आंखों को आराम देना भी बहुत जरूरी रहता है। आंखों को रेस्ट, जो बोलते हैं, जो मैं बता रही थी कि रात को सोते समय मोबाइल देख के नहीं सोना है, तो उसमें 30-60-90 का कुछ आपको रूल रखना है कि सुबह उठने के बाद में आधा घंटा तक हमको फोन नहीं देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 60 मिनट्स का हमको गैप रखना चाहिए, हर बार मोबाइल को हाथ में लेकर नहीं रहना चाहिए। और 90 मिनट्स मतलब रात को सोने के पहले 1.5 घंटा पहले ही आपको अपने फोन को बाजू में रख देना चाहिए, ठीक है। इस तरह से 30-60-90 का रूल आपको फॉलो करना चाहिए अपनी आंखों के प्रोटेक्शन के लिए। तो उससे क्या होगा ना, कंटिन्यूसली ये जो ब्लू रेज वगैरह निकलती है ना मोबाइल से, उसमें से वो नहीं होगा। ये सिर्फ मोबाइल ही है क्या? तो ऐसा नहीं है। कई बार हमारा हम लोग टीवी भी देखते हैं, तो टीवी के लिए भी ये चीज लागू है कि आपको टीवी देखते देखते सोना नहीं है। और इस तरह के जो भी हमारे रात को जो हम लोग गैजेट्स यूज करते हैं उसको नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। उसकी जगह आप मेडिटेशन करते हुए रात को सोते हो या बुक रीडिंग करते हुए सोते हो तो दैट इज गुड, ठीक है। तो ये हमको आंखों की केयर हम लोग ये बेसिक इतने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अभी जो स्टूडेंट लाइफ वाले रहते हैं, बच्चे बच्चे कैटेगरी जो रहते हैं, वो हम पढ़ाई करने के बाद में सो जाते हैं, उनका ठीक रहता है। लेकिन वही अभी जैसे हम लोग बड़े लोग हैं, तो हम लोग को रीडिंग करते हुए अगर आप सोते हो तो फिर बहुत अच्छा, नींद भी अच्छी आती है। और पॉजिटिव वाली आप बुक्स वगैरह पढ़ते हुए सोचते हो तो अच्छा है। सीरियल्स देखते समय भी हमको क्रिमिनल और इस तरह के जो सीरियल्स 10 o'clock के बाद में आते हैं, उस तरह का सीरियल देखते हो तो रात को भी सोते समय हमको वही दिमाग में घूमता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्टली हमको आंखों को रेस्ट देना जरूरी है, फिर आप किसी भी तरीके से आप अपनाओ। ओके, इसके बाद में हम लोग फूड पे आएंगे, तो इतने सारे फूड अच्छे रहते हैं। आप लेफ्ट में देखोगे तो बेस्ट फूड ग्रीन मार्क किया हुआ है, देखो। और रेड मतलब वर्स्ट है हमारी आंखों के लिए। हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमारी आंखें बहुत ही ज्यादा नाजुक चीज मानी जाती है हमारे बॉडी ऑर्गन में, जो आपको ध्यान देना ही चाहिए, ऐसा वाला चीज है। हमको मालूम नहीं पड़ता है कि ये हम लोग गलत कुछ खा रहे हैं। अभी जैसे इसमें प्रोसेस्ड स्नैक्स का बताया, किसी को पता था क्या उसका असर आंखों पे भी जाता है? तो ये जो आपको हेल्थ टॉक्स है ना, इसीलिए आपको काम में आता है कि आप ये सुनते हो, तो आपको आपके पर आप वो सारी ईटिंग हैबिट्स धीरे धीरे करके बंद करने का प्रयत्न करते हो। हम लोग सिर्फ इस पे फैट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। प्रोसेस्ड फूड हमारा सिर्फ फैट के ऊपर ही काम नहीं करता है, फैट बनाता है। इसके अलावा आंखों को भी वो जलन वाली फीलिंग देने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है।
आंखों में जलन नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए आंखें। फास्ट फूड इस तरह का काम करते हैं, सैचुरेटेड फैट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके अंदर का सोडियम ज्यादा रहता है, कैलोरी ज्यादा रहती है, जो कि हमारे रिस्क आ सकता है, कैटरेक्ट होने के चांसेस रहते हैं इसमें। ओके, और एएमडी भी एक आंखों की बीमारी है जो होने के चांसेस हो जाते हैं इसमें। ठीक है, फिर बाद में ये सारे ये जो राइट साइड में दिखाए हुए है ना, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, ये इस तरह के जो चीजें रहती है ना, कई बार उसमें कैफीन का जो प्रमाण रहता है वो ज्यादा रहता है। अब आप बोलोगे हमको तो आप अफ्रेश पिलाते हो, तो अफ्रेश का आप देखोगे तो उसका जो कैफीन है वो विद इन रेंज है, यानी उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो फिर वो आप सेफली कंज्यूम कर सकते हो। उस पे बॉटल पे भी आप देखोगे तो उस पे लिखा हुआ है वैसा, तो उसको सेफली कंज्यूम कर सकते हो आप। लेकिन बाकी का भी बाहर जो भी आता है ना, तो उसको आपको सोच समझ के ही लेना चाहिए। और पूरा ऑल ओवर सबको मालूम है कि ये जो बचपन से सीखते हैं हम लोग, कैरेट्स हमारी आंखों के लिए अच्छे रहते हैं, मतलब विटामिन ए रहता है उसमें। विटामिन ए रिच फूड्स आप जो भी लोगे ना, तो आपकी आंखों को प्रोटेक्टेड रखने वाले। नाइट ब्लाइंडनेस होने के ये रहता है, रात के समय स्पेशली ठीक से दिखाई नहीं देता। ओके, इसके साथ में आंखें बहुत सूखी रहती है, मतलब ड्राई आइज का जो रहता है ना, वो एक बीमारी है, ड्राई आइज का प्रॉब्लम। ओके, तो वो भी हमारा होने लगता है एज के साथ में, धीरे धीरे करके ये चीज होने लगती है। ड्राई आइज के साथ में रनिंग आइज का भी प्रॉब्लम रहता है, किसी के आंखों में कुछ भी हुआ तो बहुत ज्यादा पानी आ जाना, दोनों ही चीजें सही नहीं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो हम लोग खान पान कर रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन है। और ओवरऑल अगर हम धूल धक्कड़ में जाते हैं, चश्मा नहीं पहनते, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके साथ में हमको विटामिन सी युक्त हमको फ्रूट्स खाने चाहिए। तो इसमें काफी सारे एग्जाम्पल है, इसमें आप लेमन, ऑरेंज, ये सब में होता ही है। इसमें इस तरह के फ्रूट्स का सेवन आपको करना चाहिए। हरी सब्जियां ऑल ओवर सभी चीजों के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है, उसमें से पालक बेस्ट है। लेकिन आपको सोर्स अगेन चेक करना है कि कैसा सोर्स है, आपका ऑर्गेनिक सोर्स होना चाहिए खाने पीने में, क्योंकि आजकल उतना प्योरिटी रह नहीं गई। ठीक है, तो ब्लू लाइट जो मोबाइल से निकलती है ना, वो चीज जो रहती है ना, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करती है ये। ठीक है, और साथ में ओमेगा 3 का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी आंखों के ऊपर से। अगर ओमेगा 3 का आप इंटेक प्रॉपरली रखते हो, उसमें मतलब हमारे पास जो सोर्सेज है, फिश हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, अखरोट, मतलब ये सारी चीजों में, फ्लैक्स सीड मतलब अलसी, ये सारी चीजों में भी बहुत सारा ओमेगा 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह का खाने पीने का आपको सेवन रखना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन होंगे तो आप फिश का सेवन कर सकते हो, लेकिन फिश भी आपको अगेन सोर्सेस, कोई भी फिश खाया तो चलता है क्या, तो ऐसा नहीं है। उसमें भी आपको एक स्पेशल कैटेगरी की जो फिश रहती है वो खा के फिर उसका रिजल्ट आपको आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम लोग ने अगेन हम लोग ने एग्जांपल्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि विटामिन ए में क्या क्या आ सकता है। कैरेट है, पंपकिन है, दूध है, इस तरह की जो चीजें रहती है ना, वो हमारे खान पान में अगर आप रहते हो तो रखते हो तो अच्छा रहता है। इसमें देखो ये ज्यादा ही मेडिकल वर्ड है, ल्यूटिन और जियाक्सिन। ओके, तो ये हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, इतना डिफिकल्ट वाले न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। ओके, हम लोग को स्टैंडर्ड वाले मालूम है, विटामिन ए, बी, सी, डी के तक के। ठीक है, तो ये भी एक है जो घटक जो हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ओके, ओमेगा 3 भी बहुत अच्छा है, वो भी ज्यादा जब कुछ तकलीफ होती है ना, तब हम उसके ऊपर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इस तरह का जो भी खाने पीने का, जो हरी सब्जियां जैसे बताया, उसका सेवन आपको करना ही चाहिए। तो इसमें अभी इतना सारा सारा चीजें तो खाना हमको पॉसिबल नहीं रहता है, राइट। तो उसके लिए हर्बल लाइफ के पास एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, बहुत ही बढ़िया, ओक्यूलर डिफेंस। इसमें मेरा खुद का रिजल्ट भी है इसके साथ में, ओक्यूलर डिफेंस। और हमारे ग्रुप में भी है प्रतिभा जी हमारे ग्रुप में, जिनको ओक्यूलर डिफेंस से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया हुआ है। ये जो टैबलेट है ना, कैप्सूल फॉर्म में, एक्चुअली येलो कैप्सूल है ये, तो ये आपको रोज एक कैप्सूल खाना चाहिए। और ये खाओगे ना तो कितनी सारी चीजों का फायदा हमको मिलने वाला है। ये जो एमपीओडी, ये जो है ना, इम्प्रूव मैक्यूलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, बहुत डिफिकल्ट है ये वर्ड, लेकिन ये क्या करता है, जो हमारी आंखों की जो परत के ऊपर रहता है, वो कंट्रीब्यूट करती है हमको नजरे, मतलब देखने के लिए। ठीक है, तो उसका ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इस कैप्सूल में है, जो हमने अभी बताया ना, हरी सब्जियां और दो चीजों का मैंने बताया सोर्स,
तो वो रोज हम खाते हैं क्या? तो नहीं खा पाते। लेकिन ये कैप्सूल में ये इस चीज का घटक है जो कि हमको हेल्प करता है आंखों की। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आंखों का नंबर आपका जो भी है वो चश्मा आपका कम होने लगेगा। लेकिन कई लोगों को इस चीज का भी रिजल्ट है, लेकिन हम लोग कोई बीमारी को हम लोग यहाँ पे दावा नहीं करते। लेकिन आपकी आंखों की हेल्थ को वो सुधारने वाला है। ओके। इसके साथ में ड्राई आइज का जो प्रॉब्लम रहता है वो भी आपका सॉल्व होता है इसमें, क्योंकि जो नेचुरल पानी जो बनना चाहिए वो चीज इसमें से आती है। विटामिन ए है, मिनरल जिंक है, ये भी हमारे इसमें ओक्यूलर डिफेंस में इंग्रेडिएंट्स है। विटामिन सी, ई, ये सारी जो चीजें मैंने बताई ना वो सब इसी में है। फिर जो ल्यूटेन है ना वो हमारी ब्लू लाइट को फिल्टर करने का काम करता है, तो उसका घटक इसमें है। ठीक है, इसमें और डिटेल में आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं जरूर। तो ये जो है ना विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, तो इसमें नॉर्मल हमारे खाने पीने में जो सोर्सेस बताए हुए ही है, लेकिन साथ में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे इस कैप्सूल के अंदर है। ओके। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई, ये सारी चीजें हमको इससे मिलती है। उसके साथ में जो मतलब मैंने जो बताया ना कि ड्राइनेस जो होता है वो एज के बाद में होने लगता है। और ये एमपी एमपीओडी, ये भी प्रॉब्लम एज के साथ में आने लगता है। तो आप नोटिस करोगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में तक चश्मा लगने लगा है। ठीक है, वो कैसे लगने लगा है? यही चीज है। कोरोना के टाइम पे स्पेशली बहुत सारा हम लोग ने लोड मोबाइल पे और लैपटॉप पे लिया था, कंप्यूटर पे लिया था। क्यों? क्योंकि उस पे क्लासेस चल रहे थे, कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है। वही दौरान में कुछ इस तरह से लास्ट ईयर कुछ एक लॉन्च हुई है, देखते हुए कि आज की नीड हो गई है। मोबाइल पे ही आजकल कॉलेज के बच्चों के पीडीएफ के नोट्स वगैरह देखते हैं। मैं खुद मेरी बेटी का देखती हूँ। तो बहुत सारा यूज बच्चों को उस पे करना ही पड़ता है। तो उसके लिए फिर हर्बल लाइफ ने सोचा कि अभी भी वो आगे का सोचते हुए कुछ निकालती है। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते समय, जैसे अभी स्किन आ गया, हम लोग स्किन के ऊपर भी बात करेंगे। अभी त्योहार सब शुरू हो चुके हैं। ओके। तो ये एक कैप्सूल आपको केवल लेनी है, दिन में एक बार अपने शेक के साथ में ही इसको खा लीजिए। तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। मेरा ड्राई आइज का प्रॉब्लम था, वो भी इसमें से मेरे को बहुत सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसके साथ में हमारे को योगा करना चाहिए। योगा एक्सरसाइज जो है ना, ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो आप अपना गूगल अंकल, गूगल आंटी जो भी है आपके, वहां सर्च कर सकते हो। योगा के एक्सरसाइजेस या छोटे छोटे वीडियोस रहते हैं, उसको भी डेली करने का प्रयास करिए सभी लोग। तो उससे क्या होगा ना कि आपको आंखें आपकी अच्छी रखने में मदद होने वाली है। ठीक है। ये आप देख लो, ये सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेज है। हम लोग नेक रोटेशन और सब चीजों से शुरू करते हैं, लेकिन आंखों से हम लोग शुरू नहीं कर पाते ऑब्वियसली। 30 मिनट्स जो कोर वर्कआउट जो रहता है हम लोग उस पर फोकस ज्यादा करते हैं, राइट? तो ये चीजें आप अपने आप करना ही चाहिए। ठीक है। 20%, 80% अगेन यहाँ पे रूल आता है। तो आप अपना अपना, आप तो अभी का 1 अक्टूबर है आज, आप ओक्यूलर डिफेंस को आप अपने ऑर्डर के साथ में कंबाइन करिए। और उसके साथ में आप रिजल्ट्स इसमें 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में आप इस कैप्सूल के बारे में रिजल्ट आप यहाँ पे ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। ओके। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। किसी को कुछ प्रश्न होंगे तो जरूर पूछिए।